Hello everyone, myself Aman Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की जो रिव्यू सीरीज़ चल रही है उसमें 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन चैप्टर्स को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर और आने वाले सारे चैप्टर ठीक से समझ में आ पाएँ। तो दोस्तों, ये उसी बुक का 4th चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर में बहुत सारी एक्साइटिंग और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जो 3 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें आपको काफ़ी कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चल गया होगा। और दोस्तों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसमें आपको ऐसी कई सारी चीज़ें और पता चलेंगी जो आपको काफ़ी हद तक सरप्राइज़ कर देंगे। दोस्तों, ये चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ ऐसे प्रूफ्स से जो इस राइटर ने वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया के अलग अलग शहरों से, देशों से उठाई हैं। और उन प्रूफ्स के बेसिस पे वो ये कहना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की जो टेक्निक्स हैं वो तब भी एग्जिस्ट करती थी कई साल पहले तक, और आज भी मॉडर्न टेक्निक्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर राइटर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कई श्राइन्स यानी आश्रम देखे हैं, कई ऐसे प्रीस्ट्स यानी पुजारी देखे हैं या प्रीस्टेसेस देखी हैं जो पुजारिन हैं, या कई ऐसे जगह उन्होंने विज़िट की हैं जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, सेंट्स रहते हैं, साधु संत महात्मा रहते हैं, और उनके आसपास जो कम्युनिटी और सोसाइटी है, जो लोग रहते हैं, वो ऐसा मानते हैं, ऐसा बिलीव है कि ये जो लोग हैं इनके पास कोई ऐसी पावर है जो डायरेक्ट उन्हें गॉड से मिली है यानी भगवान से मिली है। वो ऐसा मानते इसलिए हैं क्योंकि इन आश्रमों में, इन जगहों पर कई ऐसे लोग आते हैं अपनी बीमारियों का इलाज कराने। वो बीमारियां फिज़िकल भी होती हैं, कभी कभी वो बीमारियां मेंटल भी होती हैं, और कई सारे इश्यूज़ को लेके ये लोग इन श्राइन्स को या इन प्लेसेस को विज़िट करते हैं यानी यहाँ पर आते हैं। और जब वो यहाँ विज़िट करते हैं तब वो बहुत बीमार होते हैं, बहुत परेशान होते हैं अपनी सिकनेस की वजह से, लेकिन जब वो यहाँ से वापस लौटते हैं तो एकदम ठीक और हेल्दी होकर लौटते हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ जगहें हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, यानी दुनिया के हर एक हिस्से में लोग उनके बारे में सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें सिर्फ वहीं के लोकलाइट्स जानते हैं, वो इतनी फेमस नहीं हैं। लेकिन कहने की बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी जगहें और ऐसे प्लेसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, और उन लोगों के पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों की बीमारियाँ, लोगों की स्ट्रेस, चाहे उनकी इमोशनल हेल्थ की बात हो, फिज़िकल हेल्थ की बात हो, उनकी मोरालिटी की बात हो, उनकी प्रॉब्लम्स को वो लोग अपनी उन सुपरनैचुरल पावर्स को यूज़ करके सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, इन टेक्निक्स को डायरेक्टली ये राइटर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, और इन टेक्निक्स के बारे में आगे इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। दोस्तों, दुनिया में आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पे उनकी एंशिएंट सिविलाइजेशन, उनके एंशिएंट स्क्रिप्चर्स यानी उनके वेद ग्रंथ और जो पुरानी किताबें हुआ करती थी वो आज भी उनके उसी डिग्निटी के साथ, उसी प्रभाव के साथ एग्जिस्ट करती हैं। उन देशों में कुछ देश के नाम हम जानते भी हैं, जैसे जापान के पास उनकी जो पुरानी मेथोडोलॉजी हुआ करती थी, उनका जो एंशिएंट कल्चर था वो उन्होंने आज तक बचा के रखा है, जीवित रखा है। दोस्तों, चाइना की बात की जाए, चाइना का कल्चर भी बहुत पुराना है। उनके पास कई सारी टेक्निक्स हैं जैसे मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, ये सारी चीज़ों के नाम आपने सुने होंगे। हमारा देश इंडिया, यहाँ का भी कल्चर बहुत पुराना है। सदियों से हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं हैं जिन टेक्निक्स को यूज़ करके हमने ऐसे ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स के कर दिए हैं जो बहुत सरप्राइजिंग हैं, और आज भी मेडिकल साइंस के पास उन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है जो आसानी से हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ करके की जा सकती हैं। दोस्तों, इस बुक में एक उदाहरण आता है जापान का। जापान में एक महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो है 42 फीट लंबा, और उस 42 फीट लंबे स्टैचू के बारे में बात फेमस ये है कि वो जो बुद्धा का स्टैचू है वो एक ध्यान मुद्रा में है, और वहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि अगर वो उस स्टैचू को विज़िट करते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, जैसे कि हम मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो सारे लोग वहाँ के आसपास के लोकलाइट्स जिनको कोई परेशानी होती है, मानसिक या शारीरिक या किसी बीमारी से वो परेशान होते हैं, वो उस बुद्धा के स्टैचू को विज़िट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उस स्टैचू के सामने ऑफरिंग्स देते हैं,
कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स चढ़ाते हैं, कुछ स्वीट्स चढ़ाते हैं, उस बुद्धा के स्टैचू के चरणों में वो रखते हैं और वहाँ पर बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उस स्टैचू को विज़िट करता है और वहाँ पे जाके ऑफरिंग्स दे के प्रार्थना करता है, उसकी जो भी समस्या रही होती है वो समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो ये राइटर ने एक बार उस स्टैचू को विज़िट किया और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक गर्ल जिसकी उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष रही होगी, वो विजुअली चैलेंज थी, यानी उसको या तो दिखाई नहीं देता था या ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो वहाँ पे आती है, बुद्धा के स्टैचू के सामने 2 ऑरेंजेस रखती है, 2 संतरे रखती है एज एन ऑफरिंग, और फिर वो बैठ के वहाँ पे प्रे करती है। और सबसे शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात ये थी कि इस प्रेयर को करने के बाद कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि उसको प्रॉपरली दिखाई देना चालू हो गया। दोस्तों, इंडिया में भी कई ऐसे साधु संत महात्मा आज कई पहाड़ों की गुफाओं में, जंगलों में या आश्रमों में रहते हैं, जो लोगों की जो सामान्य बीमारियां हैं, जैसे उनकी कोई स्किन डिसऑर्डर हुई या उनका कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ या फिर कोई भी और इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम हुई, उनको कुछ चीज़ें रिमेंबर करने में इशू होता है, तो ये जो हमारे संत महात्मा मुनि ऋषि हैं, ये उन समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। इस चीज़ को, इस आइडिया को, या फिर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सीधे जोड़ा गया है सबकॉन्शियस माइंड से इस किताब के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है, कहा गया है इस किताब में कि वो जो सारे संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, उनके पास जो सिद्धि है वो सिद्धि है उनके सबकॉन्शियस माइंड की, यानी उन्होंने जो पावर्स अपने अंदर डेवलप की हैं वो पावर्स सीधे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। उनका बिलीफ सिस्टम, उन ऋषियों का, उन मुनियों का, उन किताबों का जो वो पढ़ते हैं या जो मंत्र वो उच्चारण करते हैं या उनकी जो पूजन करने की जो विधियां हैं, जो टेक्निक्स है, जो मंत्र उच्चारण का साइंस है, वो साइंस इतना फैक्टफुल है क्योंकि वो उनके बिलीफ सिस्टम से, उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। उनका फेथ उस टेक्निक में इतना ज़्यादा होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर की पावर्स को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। और जिस भी प्रार्थना को लेके या जिस भी पर्पस को लेके वो प्रार्थना करते हैं या लोग उनके पास समस्याओं के साथ आते हैं, तो उन समस्याओं को सलूशन वो बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सबकॉन्शियस माइंड तब भी एग्जिस्ट करता था एंशिएंट टाइम में, और आज भी मॉडर्न टेक्निक के साथ सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें इनको एक्सेस करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस किताब में एक और एग्जाम्पल आता है जो राइटर के एक रिलेटिव थे। राइटर कहते हैं कि मेरे एक रिलेटिव पर्थ में रहते थे और उन्हें कई सालों से टीबी की बीमारी थी। आपने नाम सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस का। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। हालांकि अब इसकी वैक्सीन बन चुकी है, इसकी टैबलेट्स बन चुकी हैं, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन एक समय दुनिया में ऐसा भी रहा था जब टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और टीबी के कारण कई सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ये उसी समय की बात है। और उनके जो रिलेटिव थे उनको टीबी थी और कई सालों से वो टीबी से परेशान थे। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स करवाए थे, कई सारे डॉक्टर्स को विज़िट किया था और कई तरह की दवाइयाँ वो खा रहे थे। तभी उनके लड़के ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता को, उनके बेटे ने डिसाइड किया कि वो उसके पिता को इस समस्या से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। और उसने एक टेक्निक यूज़ की और वो टेक्निक डायरेक्टली कनेक्टेड थी उन पिता के सबकॉन्शियस माइंड से। वो अपने पिता के पास पहुंचा और उसने कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलके आया है जो विश्व की यात्रा पे निकले थे, पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे। वो एक साधु हैं, एक महात्मा हैं, और उन्होंने दुनिया का भ्रमण करके एक ऐसी टेक्निक खोज के निकाली है या ऐसी एक जादुई चीज़ उनको पता चली है कि उनके पास एक कोई ऐसी वस्तु है जिसको छूने से, जिसको सिर्फ टच करने से किसी भी तरह की खतरनाक बीमारी ठीक हो सकती है। जब बेटे ने अपने पिता को ये बात बताई तो पिता बहुत खुश हुए, बहुत सरप्राइज हुए और उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, अब उनकी जो बीमारी है जिससे वो कई सालों से परेशान है वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अपने बेटे को तुरंत भेजा कि तुम जाओ और उन महात्मा को लेके आओ या फिर उनकी जो टेक्निक है वो पता करके लाओ कि कैसे मुझे ये सब करना है। तो बेटे ने जो कहानी अपने पिता को सुनाई थी, उसने उस कहानी को एकदम जैसे पिता को पिक्चराइज करवाया था, वैसी ही जो चीज़ मैजिकल थी वो मार्केट से ख़रीद के और डिज़ाइन करवा के ज्वेलरी शॉप से लेके आया। और उसने कहा कि अगर आप इसको छू लें, अपने आप हार्ट से इसको चिपका लें, तो आपकी जो टीबी की बीमारी है वो एकदम ठीक हो जाएगी।
पिता का बिलीफ सिस्टम तब तक इतना स्ट्रांग हो चुका था, वो ऐसा मान के बैठे हुए थे कि यही वो एकमात्र चीज़ है इस दुनिया में जो उनको इस बीमारी से ठीक कर देगी। उन्होंने उस चीज़ को छुआ, अपने हार्ट से उसको स्टिक किया और जब वो रात को सोए और जब दूसरे दिन वो सुबह उठे तो बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट आया कि उनकी जो 10 या 15 साल पुरानी बीमारी थी टीबी की, वो एकदम सुबह ठीक हो चुकी थी। दोस्तों इस एग्जाम्पल से, इस स्टोरी से एक ही बात कंक्लूजन में निकल के आती है कि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ा है, बहुत पावरफुली काम करता है और जैसी भी चीज़ या जो भी बात हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो रियली में एग्जिस्ट करती हो अथवा ना करती हो, वो डेफिनेटली वैसे की वैसी हमारे सामने रिप्रेजेंट होने लगती है। जब इससे इतनी ख़तरनाक बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जब किसी का मेंटल डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, जब किसी की आंखें जो एकदम ठीक से देख नहीं पाती थी वो ठीक हो सकती हैं और बहुत सारी पुरानी समस्याएं लोगों की ठीक हो सकती हैं, तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी इंटेलिजेंसी की रिक्वायरमेंट्स, हमारे इमोशंस की रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी रिक्वायरमेंट्स, हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट्स, हमारी मनी की रिक्वायरमेंट्स या हमारी फिज़िकल हेल्थ की रिक्वायरमेंट या हमारी मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स क्यों इससे पूरी नहीं हो सकती, ये हमें सोचना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा पाते हैं कि अगर इतने बड़ी चीज़ें भी इस छोटी सी टेक्निक से कंप्लीट हो सकती हैं, तो डेफिनेटली हमें ऐसा पूरा विश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि जो भी स्टिमुलेशन, जो भी विचार या थॉट या आइडिया हम हमारे दिमाग में सोचेंगे बार बार, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, वो भी डेफिनेटली वैसी की वैसी हमारे जीवन में होने लगेंगी। दोस्तों आज दुनिया में जितने भी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर्स हैं वो एक सिंपल टेक्निक पे काम कर रहे हैं और वो टेक्निक है सजेशंस, यानी ट्रेनिंग द सबकॉन्शियस माइंड। बाकी जो सारी चीज़ें पेशेंट्स देखते हैं कि उनकी वो हार्ट बीट्स चेक करते हैं, फिर कोई मशीन्स ला के उनके दिमाग में लगाते हैं, उनको यहाँ टच करके देखते हैं, वहाँ टच करके देखते हैं, ये सारी चीज़ें उस पेशेंट को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए होती हैं कि हाँ कुछ स्पेशल किया जा रहा है, कुछ डिफरेंट किया जा रहा है। लेकिन वो पेशेंट अपने दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम को लेकर आता है कि हाँ ये जो डॉक्टर है ये बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत ट्रेंड है, इसने स्टडीज़ की हैं और इसने किताबें पढ़ी हैं और इसको बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो जो ये चीज़ें कर रहा है ये बहुत साइंटिफिक हैं और इन साइंटिफिक चीज़ों के द्वारा हमें बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ सिर्फ होता है उसके बिलीफ सिस्टम के कारण, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रक्रिया एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सब बकवास है। When I say that ये बहुत ज़्यादा फैंटास्टिकल लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस तरह से विश्वास करता है उसी तरह से दवाइयाँ इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दवाई जब हम खाते हैं, किसी भी बीमारी की मेडिसिन हम खाते हैं, तो उसके पीछे चीज़ होना चाहिए विश्वास कि हाँ ये जो दवाई मैं खा रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल है, जब मैं इसको खा लूँगा तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। वो बिलीफ सिस्टम सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों जो भी चीज़ें हम हमारी इमेजिनेशंस में और थॉट्स में बिलीव कर लेते हैं, वैसी ही चीज़ें हमारे सामने रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती हैं। इस पर कुछ क्विक एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग लोगों ने किए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसे कोई स्पेशल चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है कि अगर वो चीज़ उसके सामने आती है या वो उसको खा लेता है या स्मेल कर लेता है तो उसको खांसी और छींक होने लगती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक है उसके लिए। तो कुछ लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए चेक किया कि एक ग्लास में नॉर्मल वाटर लिया और उस इंसान को एक हिप्नोटिक स्टेट में ले जाया गया, कुछ स्टिमुलेशन देके, और जब नॉर्मल वाटर उसके हाथ में दिया गया है, उसको स्मेल कराया, उसको पिला दिया गया और जनरली उससे कहा कि ये वही चीज़ है जैसे तुम्हें एलर्जी है, तो वो आदमी जो है वो उसी तरह से खांसने लगा और छींकने लगा जैसे कि वो उस चीज़ से खांसता है, हालांकि ये एक नॉर्मल वाटर था। तो दोस्तों इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा ब्रेन जो मान के बैठा है, जो इमेजिन करके बैठा है, जो बिलीफ सिस्टम और जैसा ट्रेनिंग उसकी है वैसे ही वो इंटरप्रेट करेगा, चाहे चीज़ उसके सामने ट्रू हो यानी जिससे वो एलर्जिक है वो हो, या फिर फॉल्स हो, या फिर वो कुछ और ही हो, लेकिन ब्रेन ने जैसा बिलीव कर रखा है वो वैसे ही आपको, आपकी बॉडी को रिएक्ट करवाने लगेगा, वैसे ही चीज़ें रियलिटी में फॉर्म होना चालू हो जाएंगी। दोस्तों इस किताब में एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में काफ़ी हद तक डिस्कस किया गया है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बर्नीम्स एक्सपेरिमेंट। दोस्तों बर्नीम एक डॉक्टर थे और उनके पास एक पेशेंट था जो कई दिनों से परेशान था और उसे बीमारी थी कि उसकी जो जीभ थी, उसकी जो टंग थी वो पैरालाइज्ड हो चुकी थी। टंग के पैरालाइज्ड होने से उसको खाना खाने में भी दिक्कत होती थी, वो टेस्ट फील नहीं कर पाता था
और उसके लिए बोल पाना तो पॉसिबल था ही नहीं। जब वो बोलता था तो बहुत अबनॉर्मली उसकी वॉइस निकलती थी और वो शब्दों को ठीक से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाता था। लेकिन बर्नीन ने अपना दिमाग यूज़ किया और एक हिप्नोटिक सबकॉन्शियस माइंड की जो टेक्निक है वो उन्होंने इस्तेमाल की और उन्होंने उस पेशेंट को एक दिन अचानक से फ़ोन लगा के बुलाया और उन्होंने उसको समझाया कि उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस, इतने सालों की स्टडी के बाद उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढ निकाला है या खोज निकाला है जिसको यूज़ करके वो उसकी जो टंग का पैरालिसिस है वो उसको एकदम ठीक कर सकते हैं। वो पेशेंट बहुत खुश हुआ और उसको फाइनली ऐसा विश्वास हुआ कि अब जो इतने दिन की परेशानी थी, जो इतने दिन का स्ट्रगल था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, ऐसी चीज़ बन चुकी है जिससे उसकी टंग का पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने पेशेंट को एक बहुत बड़ी सी और स्पेशल चेयर पे बिठाया और उसको आंख बंद करने के लिए कहा और उससे उसका मुंह खोलने के लिए कहा और जनरली उन्होंने उसके मुंह के अंदर एक जो नॉर्मल वो जो चेक करने वाला हार्ट बीट्स चेक करने वाला स्टेथोस्कोप होता है वो उन्होंने उसके मुंह के अंदर डाला और जैसे ही वो उस पेशेंट ने अपने मुंह के अंदर वो उसको फील किया तो उसको लगा कि ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो इस डॉक्टर ने ढूंढ के निकाला है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। और ऑल ऑफ अ सडन कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो पेशेंट एकदम खुशी से नाच उठा और वो उसने कहा कि हाँ, अब मेरी जीभ का जो पैरालिसिस है वो एकदम ठीक हो चुका है, मैं अब बहुत ठीक तरह से क्लियरली प्रोनाउंशिएट भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। और उसने डॉक्टर को बहुत बहुत थैंक्स बोला उसके इस एक्सपेरिमेंट और इस इंस्ट्रूमेंट की खोज के लिए। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्पल्स को समझने के बाद, इन स्टडीज़ को समझने के बाद हमें ये रियलाइजेशन हो जाना चाहिए दिमाग में कि जो सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक है ये सिर्फ़ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम पर काम करती है। यानी जो भी क्रिएटिव और पॉजिटिव विचार आप अपने मन में ला रहे हैं अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने आप को ऐसा बिलीव दिलाना होगा, ऐसा रियलाइजेशन करना होगा कि ये जो टेक्निक है, ये जो विश्वास, ये जो थॉट्स आप अपने दिमाग में ला रहे हैं ये रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। दोस्तों, एक और साइकोलॉजिकल रिसर्च जो मैंने किसी और बुक में पढ़ रखी है, मैं चाहता हूं कि ये रिसर्च भी मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये भी आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स पढ़ाया करते थे। उस यूनिवर्सिटी में एक तरफ बिल्डिंग थी जिसमें कॉलेज लगता था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, प्रोफेसर्स उनको पढ़ाते थे, और बगल में एक बिल्डिंग थी जिसमें वो सारे प्रोफेसर्स वहाँ रहा करते थे, जहाँ उनके क्वार्टर्स थे, जहाँ उनके घर थे। तो दोस्तों, कुछ प्रोफेसर्स ने मिल के ऐसा प्लान बनाया कि वो एक व्यक्ति के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करने वाले हैं। उन्होंने ये प्लान किया कि जो भी व्यक्ति इन सज्जन से कल मिलेगा उनको एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देगा उनकी हेल्थ के बारे में, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, वो प्रोफेसर जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाना था वो अपना सारा काम करके, सारे क्लासेस लेके, सारे लेक्चर्स लेके शाम को फ्री होकर अपने घर पहुंचा। तो एक टीम जो पहले बन चुकी थी उन लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि इसको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देना है कल दिन भर कि इसकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एक प्रोफेसर उस दूसरे प्रोफेसर के घर जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसका गेट नॉक करके जैसे ही उस प्रोफेसर ने गेट खोला तो उसने एक नॉर्मल बात की, सर क्लास लेने आ रहे हैं, ऐसा वैसा, और साथ में एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि सर आपका चेहरा थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है, थोड़ा येलोइश सा लग रहा है, आप बीमार हैं क्या, आपको बुखार है क्या? तो प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने प्रॉपर खाना लिया, अपना ब्रेकफास्ट खाया और कॉफ़ी पी और अब मैं कॉलेज जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, और वो प्रोफेसर चला गया। अब ये प्रोफेसर अपने घर से तैयार होकर एकदम अपने लेक्चर लेने के लिए, कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं, और अपने बिल्डिंग की जैसे ही सीढ़ियाँ उतरते हैं तो नीचे जो वॉचमैन होता है वो भी पहले से ट्रेन था। उसने भी प्रोफेसर से कहा कि और सर क्या हुआ, आप थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, क्या आपको बुखार है? तो प्रोफेसर ने कहा नहीं, मैं एकदम बिल्कुल फिट हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। जब प्रोफेसर अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले तो पहला आदमी जो वहाँ बाहर पहले से खड़ा कर दिया गया था वो भी ट्रेंड था। उसने भी प्रोफेसर को सेम कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर आप आज फिट नहीं लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आज आप रेस्ट कर लें, जब आपका बुखार या आपकी सर्दी जुकाम एकदम ठीक हो जाए तब आप कॉलेज में पढ़ाने जाएँ। अब प्रोफेसर ने सोचना चालू किया कि यार शायद हो सकता है कि मुझे कोई वीकनेस हो, या मुझे शायद हो सकता है कि सर्दी जुकाम हो, क्योंकि 3 लोग उसे कॉम्प्लीमेंट दे चुके थे, लेकिन फिर भी उसे अंदर से ऐसा विश्वास नहीं हुआ था अभी तक कि मैं बीमार हूँ। तो उसने उसकी बात को भी इग्नोर किया और वो आगे बढ़ा। जब वो अपने कॉलेज में क्लास लेने के लिए पहुँचा तो कॉलेज के स्टाफ में 4-5 लोग
डोर पर ही खड़े होते, वो भी ऑलरेडी प्री प्लान थे, और उन्होंने एक साथ उस प्रोफेसर को सेम कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर आप की हेल्थ आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आपने ब्रेकफास्ट ठीक से लिया, या आप ठीक हैं, आप रात को ठीक से सोए, मुझे लग रहा है कि आपको शायद बुखार है। अब प्रोफेसर को धीरे धीरे अपने अंदर ऐसा विश्वास होना शुरू हो गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रोफेसर ने अपने अंदर कुछ फील करना शुरू कर दिया। उस दिन उस कॉलेज में उसका लेक्चर पढ़ाने में मन नहीं लगा, वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा कमज़ोर महसूस करने लगे। और जैसे 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 शाम ढली, वो कॉलेज ख़त्म हुआ, वो वापस जब अपने घर जाने लगे तो उनको एक अजीब तरह की मेंटल स्टेट में वो पहुंच गए, जहाँ पे वो कमज़ोर भी फील कर रहे थे, जहाँ पे वो बुखार भी फील कर रहे थे, और जहाँ पे वो मेंटली परेशान भी थे। जब वो अपने वे बैक टू होम थे, जब वो वापस अपने घर पे जा रहे थे, तो रास्ते में उनको वो 3-4 लोग फिर से मिले, और उन 3-4 लोगों ने उनको और ज़्यादा नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि सर आप जल्दी घर पहुँचिए और दवाई लीजिए और आप रेस्ट करिए, आप बहुत बीमार लग रहे हैं। और जब वो प्रोफेसर अपने घर पे वापस चले गए, रात भर वो सोए, और सुबह जब पता चला कि उस प्रोफेसर को बहुत तेज़ बुखार था, वो बहुत बीमार था और उसका सर दर्द हो रहा था, उसको सर्दी जुकाम, यानी जो सारे कॉम्प्लीमेंट्स उसको एक दिन पहले इन लोगों ने मिल के दिए थे, वो सारे एक्चुअली में कन्वर्ट हो गए थे, रियलिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। तो ये सारे प्रोफेसर्स उसके घर पहुँचे, उससे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो प्रोफेसर ने कहा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है और कल सुबह से ही मैं बहुत परेशान था और मुझे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब उस प्रोफेसर को बताया गया कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बिलीव दिलाने के लिए कि आप बीमार हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में एक्सेप्ट कर लिया और आप आज ऐसे हो गए। तो दोस्तों ये और एग्जाम्पल से हमें ऐसा प्रूफ मिलता है, या इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जैसा भी इंटरप्रिटेशन देंगे, जैसा भी बिलीव देंगे, या जैसे भी कॉम्प्लीमेंट्स हमें हमारे सराउंडिंग्स से मिलेंगे, वैसा ही हम फील करने लगेंगे, वैसा ही हम महसूस करने लगेंगे। अगर आपसे कोई कहेगा कि आप जब स्टेज पर बोलते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, या आप बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बिलीव करेगा कि हाँ आई एम अ गुड स्पीकर। और अगर आपको कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट दिखा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बिलीव करेगा। इसलिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को समझना है और ऐसा अवेयर रहना है कि नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे और पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए आप अवेयर रहें कि जो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स हों उन्हीं को आप एक्सेप्ट करें, नेगेटिव को आप डिनाई कर दें, एकदम इग्नोर कर दें, या उस पर आप एक ब्लाइंड आई टर्न कर दें। तो दोस्तों आज जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है उसको एक क्विक रिवीजन में ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ नोट्स बन जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको ऐसा ट्रस्ट करना है, ऐसा बिलीव करना है कि जो भी आप अंदर भेज रहे हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपका थॉट जो है वो एक सीड की तरह है, एक बीज की तरह है। आप जैसा भी उसको अंदर डालेंगे वो एक प्लांट और एक ट्री में कन्वर्ट होगा फ्यूचर में। इसलिए केयरफुल रहें कि आप किस तरह के बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो रहे हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आप जो आज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोएंगे जो भी सीड, वो फ्यूचर में ज़रूर फलीभूत होगा। तो आप आज से ऐसा विश्वास करें कि आज जो आप भविष्य में करना चाहते हैं वो अभी से है, आज ही से, इसी क्षण से आपके पास है। जैसे आप अपने अंदर इंटेलिजेंसी ग्रो करना चाहते हैं तो आप आज से ही विश्वास करें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हो चला हूँ, मेरे अंदर इंटेलिजेंसी नेचुरली आ रही है अंदर से, और टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो, द नेक्स्ट वीक यू विल बी इंटेलिजेंट। दोस्तों चौथी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके कोई भी डिसीज़, कोई भी प्रॉब्लम, मेंटल, फिजिकल, मोरल, इमोशनल, किसी भी तरह की हर तरह से सॉल्व की जा सकती है। और जो एंशिएंट टेक्निक्स हुआ करती थी और आज जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने की, वो रियली ट्रू हैं और वो काम करती हैं और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। और पांचवी और लास्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर इंटरप्रेट करता है वो चीज़ रियली में एग्जिस्ट करती हो अथवा ना करती हो, सही हो अथवा गलत हो, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप बता देंगे तो उस पर काम करना चालू कर देगा। इसलिए बहुत ही अवेयर और केयरफुल रहें कि आप अपने अंदर क्या आइडिया, क्या इन्फॉर्मेशन या क्या इंटरप्रिटेशन ले जा रहे हैं, क्योंकि वो आज या कल या परसों या एक वीक बाद रियलिटी में कन्वर्ट ज़रूर होगी। दोस्तों ये था 4th चैप्टर। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस और ये आइडियाज़ और ये जो 4th चैप्टर में सारी चीज़ें थी ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में या अपने सोशल इम्पैक्ट में हेल्प करेंगी।
और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस बुक के रिव्यू के अलावा भी वहाँ बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करेंगे आपके मोटिवेशन में, आपकी नॉलेज ग्रोथ में, या और भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई वॉन्ट यू टू गो इन द प्ले लिस्ट एंड वॉच दीज वीडियोज़। सो अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरे फेसबुक पेज की और फेसबुक अकाउंट की लिंक भी है। आप उस पर क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज कर भी बात कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो चलिए मिलते हैं 5th चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।